नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 14 तारीख है और मैं सीधा मुद्दे पर आना चाहता हूं। देखिए, जंग के हालात ऐसे हो गए हैं कि मानो ये कहा जा रहा है कि अब ये आखिरी जंग शुरू हो चुकी है। ईरान की तरफ से बड़े हमले जारी हैं और दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी जो है लगातार टॉमहॉक मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इस समय एक ऐसी खबर की चर्चा जिसने इस पूरे युद्ध को एक नया आयाम दे दिया है और वो है अब इस जंग में हो चुकी है सऊदी की एंट्री। देखिए, ये बेहद अहम खबर है। यमन पे जिस तरह से हमले हुए, यमन में जो एयरपोर्ट है सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस पर सऊदी की तरफ से जो हमले किए गए उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और अब ये पूछा जा रहा है कि क्या किसी बड़े प्लानिंग की तह के तहत सऊदी की एंट्री करवाई गई है। 2 दिन पहले ही, देखिए, मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था, 2 दिन पहले ही सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बात हुई। इस बात के बाद ये जो चर्चा हुई डोनाल्ड ट्रंप की मोहम्मद सलमान से, इस चर्चा के बाद सऊदी की तरफ से यमन पर हमले करना और उसके बाद अब सऊदी के ऊपर भी स्ट्राइक शुरू हो गई है और बताया जा रहा है कि ईरान ने भी सऊदी के ऊपर मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किए हैं। इससे कितना नुकसान हुआ है ये अभी साफ नहीं है। सऊदी की तरफ से कहा गया है, इस तरह की सोर्सेस से खबरें आ रही हैं कि जो डिफेंस सिस्टम जो है उसने ईरान के मिसाइल्स को रोका और ड्रोन्स को रोका है। इस तरह की खबर सऊदी से भी आनी शुरू हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या किसी बड़ी साजिश की तहत अब जो है सऊदी को इस जंग में खींच लिया गया है और क्या अरब देश, नेटो देश सब अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पे एक फाइनल अटैक करना चाह रहे हैं। क्या यमन पर हमला होना है, लेबनान में हमला होना है, गजा में भी हमला होना है? क्या ये एक बड़ा आखिरी जंग का प्लान तैयार हो चुका है? देखिए, जो खबरें हैं उसके मुताबिक हूती की तरफ से जो है वो अब हमले शुरू हो गए हैं सऊदी पे और हूती की तरफ से बात कह दी गई है कि सऊदी को जिस तरह के हमले सऊदी की तरफ से किए गए उसका करारा जवाब दिया जाएगा। एक जहाज जिसके बारे में आप जानते ही हैं, जो कि ईरान से टेक ऑफ हुआ था और जिसे सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था, उसके पहले एयरपोर्ट के रनवे पर जिस तरह से हमले हुए, इस हमले का नेचर ये बता रहा है कि बिना अमेरिका के उकसावे के या अमेरिका के इशारे पर ही सऊदी ने ये हमले करवाए। इस तरह के कई एक्सपर्ट्स जो हैं वो जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा देखिए, ईरान की तरफ से जो हमले हुए हैं, इनका नेचर, इनका दायरा अब बढ़ चुका है। ओमान में रडार सिस्टम था अमेरिका का, जिसको सीधा हिट किया गया है। गदर मिसाइल्स और खैबर मिसाइल्स जो हैं, इनसे हिट किया गया। खैबर मिसाइल ने ओमान में रडार सिस्टम को निशाना बनाया है, ड्रोन्स ने भी निशाना बनाया है। इसके अलावा आप देखिए, कुवैत में अली अल सलेम बेस के ऊपर खैबर मिसाइल्स दागी गई है। बहरीन में 5वां बेड़ा जो है उसको बेहद बड़ा नुकसान हुआ है और यहां पर बताया जा रहा है कई अमेरिकी सोल्जर्स जो है वो हमले में घायल हो गए। इसके अलावा जॉर्डन में एक बार फिर हमले की खबरें आ रही हैं और प्रिंस हसन बेस जो है, यहां पर अमेरिका के कई फाइटर जेट्स जिस जगह पर खड़े थे उसके पास मिसाइल्स गिरने की खबरें हैं। यूएई पर भी ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही हैं। इस तरह की खबरें हैं कि यूएई ने कई ड्रोन्स को जो है इंटरसेप्ट किया है। सऊदी के बारे में आपको बता चुका हूं। यानी आप देखिए, ओमान पर हमले, कतर पर हमले, कुवैत पर हमले, बहरीन पर हमले, जॉर्डन, यूएई, सऊदी, एक बार फिर पूरा अरब जो है वो इस जंग की आग में झुलस रहा है। आप अमेरिका के हमलों, अमेरिका ने जहां हमले किए, देखिए 300 से 350 टॉमहॉक मिसाइल्स और फाइटर जेट्स के जरिए जो है 300 से ज्यादा लोकेशंस पर हमले हुए। बंदर अब्बास में बीती रात की बात करें, बंदर अब्बास पे हमले हुए हैं, केशम आइलैंड पर हमले हुए हैं, खार के पास हमले हुए हैं, अबू मूसा भी जो है आइलैंड वो अमेरिका के निशाने पर है। अब देखिए, ये जो हमले हो रहे हैं अमेरिका की तरफ से, आप इनका नेचर देखिए। कोशिश ऐसी है, ऐसा लगता है कि अमेरिका अब हॉर्मूज को लेकर एक बड़ी जंग करना चाहता है और डोनाल्ड ट्रंप उतावले हैं, बेचैन हो रहे हैं, किसी तरह से हॉर्मूज पर कंट्रोल किया जाए, हॉर्मूज पर नियंत्रण किया जाए। लेकिन हकीकत यह है, ईरान ने अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिक फोर्सेस जो है वो पूरे हॉर्मूज के आसपास डिप्लॉय कर दिए।
जितने आइलैंड्स हैं, चाहे वो केशम आइलैंड हो, खार्ग हो, अबू मूसा हो, सब जगह बड़ी संख्या में मिसाइल्स डिप्लॉय कर दी गई हैं। अगर किसी तरह का कोई हमला होता है या ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो अबू मेहदी मिसाइल के तहत जो है, अबू मेहदी मिसाइल्स जो है उससे जवाब दिया जाएगा। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ईरान की तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से, देखिए बार बार उन मिसाइल्स की तस्वीरें रिलीज की जा रही हैं, जिन्हें लॉन्च होता हुआ दिखाया जा रहा है और कई ऐसे वीडियोस सामने आ चुके हैं। आप देखिए, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का हॉर्मूज को लेकर जो प्लान सामने है, जो अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया हॉर्मूज को लेकर, वो ये कह रहे हैं कि अब हॉर्मूज पर पूरा कंट्रोल अमेरिका का रहेगा, हम यहां से जहाजों को निकालने की परमिशन देंगे। उनके बयान में ये भी कहा गया कि 20% जो है हम टोल टैक्स लेंगे वहां से निकलने वाले जहाजों को लेके। यानी डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान हैं वो ये बता रहे हैं कि ईरान का पूरी तरह से कंट्रोल है इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर। कोई भी जहाज वहां ईरान की परमिशन के बिना नहीं निकल सकता। ये स्थिति है हॉर्मूज की। बताया जा रहा है कि एक बार फिर वहां पे कई जहाजों को जो है निशाना बनाया गया है। इसके अलावा देखिए, हूती की तरफ से अब बाब अल मंदेब बंद किया जा सकता है। हॉर्मूज क्लोज्ड है, हॉर्मूज इस समय बंद है पूरी तरह से। ईरान की सेना ने ब्लॉक कर दिया है और उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, उन्होंने आदेश दिए और अमेरिका ने भी हॉर्मूज को बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया है। ये हालात वैसे ही हैं जैसे चर्चा के पहले थे। तमाम दावे हो रहे थे कि एमओयू साइन हो गया है, उसके बाद अब शांति आ जाएगी और डील्स हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। मैं इकलौता चैनल हमारा, हमने आपको शुरू से ये बात कही, मैंने आपको, कि ये हमेशा धोखा मिलेगा। यही बात अली खामेनी साहब हमेशा से कह रहे थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि अली खामेनी साहब से बेहतरीन मिलिट्री और वॉर कमांडर आपको जो है मुश्किल से ही मिलेगा। वो सुप्रीम लीडर थे, लेकिन वो इस बात को हमेशा से जानते थे कि अमेरिका और इजराइल के साथ कभी कोई डील नहीं हो सकती और हमेशा धोखा मिलेगा। और आज देखिए, एक बार फिर वो बात साफ है। इसीलिए ईरान के 9 करोड़ लोग सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि अली खामेनी साहब के हत्यारों से बदला लिया जाए। अब जो अंजाम होगा वो देखा जाएगा, आर पार की जंग कर ली जाए। यही इमाम हुसैन ने कहा था, यही इमाम हुसैन की सीख है और यही बात अब मुस्तफा खामेनी भी कह रहे हैं और आईआरजीसी चीफ अहमद वाहिदी भी कह रहे हैं। मुस्तफा खामेनी साहब का जो पिछला संदेश आया उसमें इन्होंने इस बात साफ कह दी कि इमाम हुसैन और खामेनी साहब के रास्ते पर जो है वो ईरान चलेगा और हत्यारों को जो है हर सूरत में उनसे बदला लिया जाएगा। जिसके बाद पूरा अमेरिका भी इस बात को मान चुका है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान किसी सूरत में नहीं झुकेगा और ना यूरेनियम को लेकर कोई डील होगी। और अब हालात ये है, बंदर अब्बास, केशम आइलैंड, खार्ग आइलैंड, अबू मूसा, इस सब जगह 300-350 मिसाइल्स जो है वो अमेरिका की तरफ से दागी जा चुकी है। और उसका परिणाम यह है कि ईरान ने खैबर मिसाइल्स की झड़ी लगा दी। अरब देशों पर जितनी मिसाइल्स, देखिए जितनी मिसाइल्स अमेरिका की तरफ से फायर की जाती है उससे ज्यादा संख्या में ईरान की तरफ से जो है वो हमले हो रहे हैं। यानी मिलिट्री के स्तर पर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें भी ईरान लगातार भारी पड़ रहा है। ओमान में, कतर में, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, यूएई, हालात ये है कि ये सब अरब देशों पर ईरान की तरफ से हमले हो रहे। अमेरिका और ये पूरे अरब देश मिलकर भी ईरान को फिलहाल कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसने इस जंग की सूरत बदल कर रख दी है। और इसी बीच देखिए, अब खबरें इस तरह की आनी शुरू हो गई हैं। ईरान ने एक बड़े हमले की तैयारी कर ली है। बड़ा हमला कहने का मतलब यह है कि अरब देशों में जो अभी मिसाइल्स हमले हो रहे हैं इनसे भी बड़ा हमला। देखिए, ईरान के जिस तरह से वाटर स्टेशंस पर, पानी के स्रोतों पर जिस तरह से हमले हुए, अमेरिका की तरफ से पिछली बार भी हमले किए गए थे और इस बार फिर हमले किए गए। पीने के पानी को निशाना बनाने की कोशिश की गई, सप्लाई वाटर जो है उसको, वाटर सप्लाई को जो है वो बाधित करने की कोशिश की गई मिसाइल्स मार के। ये वैसे ही हालात हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जंग अब करबला की जंग। जिस तरह से करबला में पानी रोका गया था वैसे ईरान का पानी रोकने की कोशिश है। और अब पूरे अरब देशों के जितनी वाटर फैसिलिटीज है, जितने ब्रिजेस हैं, वो सब के सब ईरान के निशाने पर हैं। और ईरान ने अब खुर्रम शहर 4 मिसाइल्स, मैं आपको फिर से इस बात को बता रहा हूं, ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल्स निकाल के तैयार कर दी हैं। अगर ईरान के
गैस स्टेशंस पर, ऑयल फैसिलिटीज पर हमले होते हैं, पूरे अरब देशों के जितने वाटर इंस्टॉलेशंस हैं उन पर हमले होंगे, जितने गैस स्टेशंस हैं, ऑयल स्टेशंस हैं और जितनी रिफाइनरीज हैं पूरी अरब में उनको निशाने पर ले रखा है ईरान। यानी अब ये जंग एक बेहद खतरनाक रूप लेती जा रही है। और वो खबर आपने देखी, मैंने पिछला वीडियो उस पर किया कि किस तरह से रूस का जो TU-21-4 जो प्लेन है, डूम्सडे प्लेन, वो भी पहुंच चुका है। बताया जा रहा है बड़ी संख्या में रूस की तरफ से हथियार भी ईरान पहुंचने शुरू हो गए हैं। इसको लेकर मैं अगले वीडियो में अलग से खुलासा करूंगा। बताया जा रहा है, फिर सोर्सेस से खबर है कि रूस की तरफ से बड़ी संख्या में मिसाइल्स जो हैं वो ईरान पहुंच गई हैं। कई हथियार जो हैं वो ईरान पहुंचने शुरू हो गए हैं। यानी रूस की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को सीधा संदेश दे दिया गया है कि रूस इस जंग में अब ईरान के साथ एक्टिव मोड में खड़ा है। देखिए, पहले हमने देखा रूस की तरफ से रडार सिस्टम से मदद की गई, जीपीएस की तहत मदद की गई, सैटेलाइट से मदद की गई, लेकिन अब हालात ये हैं, इस प्लेन का यहां ये पहुंचना, डूम्सडे प्लेन का, रूस के डूम्सडे प्लेन का तेहरान पहुंचना, वो ये बता रहा है कि रूस अब एक्टिव मोड में ईरान की मदद को खड़ा हो गया। जिस तरह से यूक्रेन के जरिए अमेरिका और यूरोप ने हमले करवाए, अब ये जग जाहिर है, छुपी बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप और यूरोप के इशारे पर यूक्रेन ने हमले किए हैं रूस के ऊपर और 110 से ज्यादा ऑयल रिफाइनरीज जल रही हैं। इसको लेकर अब पुतिन बेहद नाराज है, बेहद गुस्से में। और शायद इसीलिए पुतिन ने ईरान की एक स्ट्रैटेजिक मदद करने का बड़ा फैसला कर लिया है। यानी अब ये जंग जो है वो धीरे धीरे एक ऐसा खतरनाक रूप लेती जा रही है जो नियंत्रण से बाहर हो रही है। ऐसे समय में कभी भी किसी भी तरह का एक भी न्यूक्लियर स्टेशन पर हमला जो है, बड़े रेडिएशन, बार बार इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। दुनिया के तमाम न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स इस बात का डर जता रहे हैं कि ईरान के किसी भी न्यूक्लियर साइट पर अगर हमला हो जाता है और रेडिएशन हो गया वहां से, तो इसका नतीजा ये होगा पूरे अरब में विनाश देखने को मिलेगा। फिलहाल हालात ये है कि दोनों तरफ से बड़े हमले हो रहे हैं। खुर्रमशहर, खैबर मिसाइल्स ने, इमाद मिसाइल्स ने जो है वो अरब देशों में अमेरिका के ठिकानों को धुआं कर रखा है। कई अमेरिकन सोल्जर्स के मारे जाने की और घायल होने की खबरें हैं। कई अमेरिका के प्लेन तबाह हो गए। अमेरिका का हेलीकॉप्टर कमांड सेंटर था, उसको तबाह कर दिया गया। जो F-16 और F-35 के बेसिस थे, खास तौर पर कुवैत पे, उसमें बड़ी स्ट्राइक की गई है। बहरीन में 5th फ्लीट का जो बेड़े का जो हेडक्वार्टर है, उसके ऊपर मिसाइल्स गिरी हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं। यानी अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है और कैजुअलिटी कितनी हुई है उसके बारे में अभी अमेरिका की तरफ से कोई खुलासा नहीं किया गया। पहले भी कहा गया था कि कभी सभी नंबर्स, सही नंबर्स नहीं बताए अमेरिका की तरफ से, नहीं सामने आए। और इस बार तो अमेरिका के कई सैनिकों की मौत के दावे भी ईरान की तरफ से हो रहे हैं। और जो इजराइल में हालात हैं, खौफ में जी रहा है पूरा इजराइल। से जुड़ा, वॉर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स जरूर करिए। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूं और कोशिश करूंगा कि हर कमेंट का जवाब भी दिया जाए। थैंक यू सो मच।